बेटा देखो हम लोग थर्ड लेक्चर लेके आ रहे हैं और थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनर्शिया एंड मास। क्या बात करेंगे? इनर्शिया एंड मास। सर क्या होता है? देखो सर, मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ इट। अ बॉडी हैज मोर मास, इट हैज अ मोर इनर्शिया। जिसका ज्यादा मास होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। क्या कहता है इनर्शिया एंड मास? कहता है अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और किसी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। यही बात बोली जा रही है यहां पर कि मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। उस बॉडी का जो इनर्शिया है, अगर मास ज्यादा होगा, बॉडी का मास ज्यादा होगा तो बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। सर इट इज मोर डिफिकल्ट टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म। अगर मास ज्यादा है बॉडी का तो इनर्शिया ज्यादा होगा बॉडी का। तो अगर बॉडी रेस्ट में है, कोई बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, मान के चलो, एग्जांपल लो, समझो, बहुत बड़ा पत्थर है, वो पत्थर का मास बहुत ज्यादा है, उस पत्थर का मास बहुत ज्यादा है, तो बेटा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो क्या तुम वो पत्थर रेस्ट में है तो क्या तुम उस पत्थर को ढकेल सकते हो? क्या उसको मोशन में ला सकते हो? नहीं सर, नहीं ला सकते। कोई बहुत बड़ा हैवी पत्थर है, मान के चलो कितने का है? सर 50 केजी का पत्थर है, और तुम गए, भाई वो रेस्ट में रखा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तुम गए उसे धक्का दे रहे हो, अरे तुम पे जितना नहीं उससे वजन है, तुम उसे कैसे ढकेल लोगे? तो कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हें चौड़ा बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं वो अपने इनर्शिया से हटकर, मतलब रेस्ट की पोजीशन से हटकर वो मोशन में आएगा। कोई ट्रेन है, ट्रेन बहुत भारी होती है, बहुत बड़ी होती है, बहुत भारी होती है, और वो बहुत स्पीड से आ रही है, हमारा सत्यम पहुंच गया रोकने का, अरे मैं तो बाहुबली हूँ, मैं तो रोक के दिखाऊंगा। अबे उस ट्रेन का जो इनर्शिया है ना, एक तो ट्रेन का मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया ज्यादा, अब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है और तू बाहुबली अपने को बन के पहुंच गया वहां पर, तो क्या ये ट्रेन को रोक पाएगा? नहीं, ये दिखाई भी नहीं देगा। जब ट्रेन इसके पास से गुजरेगी, इसके सामने गुजरेगी तो तुम्हें मिलेगा भी नहीं कहाँ इसके अंग पड़े हुए हैं, गायब। सत्यम छू, सत्यम अरे भाई 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 नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहां से बच लो, है ना? ऐसा ही होता है। अब भाई हमारा सत्यम 80 केजी का है और हमारा नकुल 30 केजी का है। अगर सत्यम को हम ऊपर, सत्यम को ढके तेज से फेंक दें और वहां से नकुल को भेजें तो सत्यम तो जिस स्पीड से जा रहा है उसी जाएगा, बट नकुल गायब हो जाएगा उस रास्ते से। क्यों? सर सत्यम 80 केजी का, नकुल 30 केजी का, सत्यम एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, तो सत्यम का मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया ज्यादा। वो सत्यम भी चाहेगा कि नकुल मुझसे बढ़े और मैं रुक जाऊं? नहीं, अरे सत्यम का यार मास तो देखो 80 केजी है और वही बेचारे नकुल का हमारे 30 केजी मास है, तो नकुल तो उड़ जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखो जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि सर तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आया, सोफे पड़े हुए हैं, सोफे में से 2 लोग बैठ सकते हैं। सबसे पहले वो गेस्ट आया, वो कम से कम 120 केजी का है, ये मोटा गेस्ट, और आकर वो आपके सोफे में बैठ गया, और बगल में मतलब मान लो अकेला वो एक सोफा है, उसी में बैठ गया आकर, कुर्सियां पड़ी हुई हैं और वहां पर। अब तुम्हारे घर में कोई बड़ा मेहमान आया, तो जब वो मोटा आदमी जो हमारा गेस्ट था वो सोफे में बैठ गया, क्या अब तो रेस्ट में, एक तो उसका मास ज्यादा, अब वो रेस्ट बैठा हुआ तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो क्या उसकी स्टेट चाहेगी कि वो स्टेट जो रेस्ट पोजीशन से है वो मोशन में आ जाए? तुम्हारा कोई गेस्ट, बड़ा गेस्ट आया, तुम ये कहोगे भाई साहब उठ जाओ, तो भाई साहब तो नहीं उठने वाले, अब तो बैठ गया मैं, अब चाय पानी नाश्ता हिलाओ। क्यों? कहते मेरा मन ही नहीं कर रहा उठने का। भारी इंसान क्यों उठना चाहेगा? तुम्हें खुद उठ के वहां से जाना पड़ेगा। जो हल्का इंसान होगा, मान चलो तुम 50 केजी के हो, तुम कहोगे मैं ही उठ जा रहा हूं, ये भाई साहब क्यों उठेंगे? इतना मोटा आदमी क्यों कष्ट करें? क्योंकि उसका मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो आपको वहां से उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका मास कम है तो आपका इनर्शिया कम है। आप इजी अपने स्टेट को चेंज कर आप जिस स्टेट में थे
आपका अगर स्टेट रेस्ट पे था तो आप आराम से उठकर मोशन से आप वहां से जा सकते हो, पर जिसका मास ज़्यादा था उसका इनर्शिया ज़्यादा, तो उसका इनर्शिया कहेगा नहीं मैं तो ना जा रहा उठकर भाई, मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यही क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मास। देखो सम एग्जांपल ऑफ इनर्शिया आर एज फॉलो। देखो क्या लिखा है, स्मॉल स्टोन हैज लेस इनर्शिया, एक छोटा सा पत्थर है तो उस लेस इनर्शिया देन अ हैवी स्टोन। एक छोटा सा पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर, एक छोटा पत्थर और एक बड़ा पत्थर। छोटे पत्थर को उठा के तुम जहां चाहो वहां फेंक लोगे, अरे बड़े पत्थर उठा के जहां चाहो वहां फेंक लोगे क्या? नहीं, उसे तो उठाने में अरे अरे बाप रे बाप उठ ही नहीं रहा है तो, अरे कैसे उठ जाएगा, उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे छोटा पत्थर है उसका इनर्शिया कम है क्योंकि सर उसका मास कम है। सर समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? आगे आओ सर। देखो ट्रक हैज मोर इनर्शिया, एक ट्रक आ रहा है और एक मोटरसाइकिल आ रही है, एक ट्रक आ रहा है एक मोटरसाइकिल आ रही है, तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा सर? सर ट्रक का ज्यादा इनर्शिया होगा। सर कैसे ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा सर? क्योंकि सर ट्रक तो बड़ा हैवी है, वो कम से कम मान के चलो बहुत बड़ा ट्रक है तो 500 केजी का होगा, और मोटरसाइकिल कहाँ 30 40 से 50 केजी की होगी, उसके सामने ट्रक के सामने तो कुछ नहीं है मोटरसाइकिल। तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा यहाँ पर? सर इनर्शिया यहाँ पर ट्रक का ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में? मोटरसाइकिल के कंपेयर में। क्या आप लोगों को इनर्शिया मास समझ में आया? इनर्शिया मास समझ में आया? इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फिर अब पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आओ देखते हैं। सर अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मोशन या एवरी बॉडी, कोई भी जो बॉडी होगी, एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इट इज स्टेट, कोई भी बॉडी जिस स्टेट पर है वो हमेशा उसी स्टेट पर रहना चाहेगी। यही हम पीछे पढ़ के आए कि नहीं आया? अभी कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो मोशन करना चाहेगी, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, कोई किसी एक डायरेक्शन पे जा रही है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन पर जा रही होगी। सर देखो क्या बोल रहा है, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन, वो अनलेस एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं। मतलब सर जो हमारा सरफेस हो वो कैसा हो, फ्रिक्शन लेस हो, हमारा सरफेस कैसा हो, फ्रिक्शन लेस हो। हम विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन करेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉर्थ जा रहा है तो बस वो नॉर्थ ही जाना चाहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। क्लियर हुआ? सर देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। देखो जैसे इधर देखो सर, इसमें 3 पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के लॉ में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वो बोल रहा है इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्या? इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सर बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूअस काय पर रहना चाहेगी? सर वो रेस्ट पर रहना चाहेगी। सर कोई बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगी। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करना चाहेगी। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई बॉडी किसी डायरेक्शन पे जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहेगी। ये देखो, तो तीनों पॉइंट यही बात बोल रहे हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, तो कंटिन्यूअस, वो हमेशा कंटिन्यू करती रहेगी। किसको कंटिन्यू करती रहेगी? सर मूव इन यूनिफॉर्मली, वो यूनिफॉर्मली मूव करना चाहेगी। सर और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई बॉडी नॉट चेंज इन अ डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन पर जाना चाहेगी ऑफ मोशन, मोशन करते समय। क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया? अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे, पहले आप नोट करो, उसको एग्जांपल करते हैं, फटाफट नोट करो।